जो भी आपके हैं। गुड इवनिंग गौतम। बहुत लंबी लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट रखूंगा थोड़ी सी। तो जितने भी आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछो, मैं फटाफट से इनके आंसर करता हूँ यहाँ पे। कल भी इंटरव्यूज हैं तो उसके बारे में मैं बता दूंगा अगर आप कुछ पूछना है तो। तिलक नगर में कल इंटरव्यू मेरे ऑफिस में। आप लोग मुझे इसमें चैट करके पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग बनारस वाइब्स। और पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा आप सबको, आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को। और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो भाई। और स्टार्ट कर चुके हैं हम लाइव। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में जॉब से रिलेटेड, आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा ये लाइव को, तो फटाफट से आप क्वेश्चन पूछते रहो और जो भी इसके आंसर जो भी मुझे पता है मैं बताता रहूंगा आपको फटाफट से। 13 कैंडिडेट्स, 13 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर चुके हो ऑलरेडी। तो फटाफट से आप जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप एक बार मुझे इस पे लिख के भेज दो, मैसेज पे, इस पे यहाँ पे चैट सेक्शन में। वेलकम भाई। बनारस वाइब्स, आपका नाम नहीं इसमें है। ओके, प्रमोद शाह क्लियर, ठीक है, थैंक यू भाई। वॉइस क्लियर है तो, और आप सही से देख पा रहे हो तो ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो भी हैं मुझसे पूछ सकते हो आप, अगर आपको मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है तो। वैसे तो मैं ये लाइव स्ट्रीम को भी अपने चैनल पे डाल दूंगा, ताकि जो लोग बाद में अगर जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं बाद में हमारे साथ ऐड होंगे तो वो लोग भी आके क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो लोग अभी ऐड हैं वो लोग क्वेश्चन पूछ लो अपने। फिलहाल के लिए चलो मैं खुद से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो कल मेरे पास ओपनिंग है, मेरे ऑफिस में ओपनिंग है, तिलक नगर ऑफिस में। तो गुड इवनिंग हिमांशु, थैंक यू आप ऐड हुए यहाँ पे। मेरे पास कल ओपनिंग है तिलक नगर में। हाय आरती, हेलो। तो तिलक नगर ऑफिस में इसके इंटरव्यूज है हमारे पास ब्रिटिश टेलीकॉम वॉइस के लिए, और ब्रिटिश एयरवेज वॉइस के लिए भी है। वी वांट टू नो मोर ओपनिंग रेट टू वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम के लिए मेरे पास अभी मैंने आज ही एक वीडियो बना ली है। हाय अनु, हेलो अनुगुप्ता एंड अतुल राय। टेक्निकल, अच्छा टेक्निकल चैट के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा जल्दी, जैसे ही मेरे पास टेक्निकल चैट का कोई ऑप्शन आता है फटाफट से। अभी फिलहाल देखो मेरे पास ब्रिटिश एयरवेज में चैट की ओपनिंग है, अभी लास्ट उसका इंटरव्यू हुआ था। आज ही इंटरव्यू हुआ है, उसमें ओपनिंग्स थी। तो उसके लिए अगर आप लोग जो भी मैंने डाल दिया था डिटेल अपने चैनल पे। और अभी टेक्निकल चैट का जो भी ऑप्शन है 2-3 कंपनीज हायर कर रही है, तो ठीक है मैं अभी उसके बारे में भी देख लूंगा। वर्क फ्रॉम होम लास्ट मैंने ओपनिंग डाल दी थी रेडियस की, और एक नई वीडियो मैंने बना दी है वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। वो फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग इतना वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हो कि मुझे ढूंढ ढूंढ के लोगों को कांटेक्ट करना पड़ रहा है ताकि मुझे मिल जाए ऑप्शंस। तो मैंने बना दिया वीडियो, तो मैं जल्दी उसके लिए उसको अपलोड कर दूंगा। मैं पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहा था, बट नाउ आई वांटेड टू गेट प्राइवेट सेक्टर पॉसिबल प्राइवेट सेक्टर एज अ फ्रेशर। हाँ अप्लाई कर सकते हो अभिषेक, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप से अगर जैसे आपका अगर गैप हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि गैप क्यों हुआ है आपका रिज्यूमे में, तो आप उसका सिंपल से आंसर कर सकते हो कि मैं पहले अप्लाई कर रहा, पहले मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर किया है खुद को, और बट लेकिन मेरा वहां पे कुछ हो नहीं पाया। आप ये थोड़ा सा झूठ बोल देना कि फैमिली चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे लग जाऊं, पर मेरा कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो मैंने फर्स्ट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें मेरा हो नहीं पाया। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब। आप ये ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे तो वो ले लेंगे। हिमांशु का क्वेश्चन है ओवरऑल 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोफाइल। आई हैव 1+ एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनर इन माय लास्ट कंपनी। डू यू हैव रिटर्न? अच्छा ठीक है हिमांशु, ट्रेनर का देखो बीडी में भी चल रहा था थोड़ा टाइम पहले। देखो ट्रेनर की जॉब से ना मैं वैसे अपलोड करता नहीं हूँ ज्यादातर, क्योंकि बहुत लिमिटेड ओपनिंग ही डालता हूँ मैं अपने चैनल पे। बट ठीक है, ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि इसकी हायरिंग मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरी टीम वाले कर रहे हैं। आप पर्सनली मेरे को एक बार रिज्यूमे भेज देना तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सही इंसान तक, ताकि आपको जॉब मिल जाए। ब्रिटिश एयरवेज चैट
सैलरी एंड पर्क्स बनारस वाइब। ब्रिटिश एयरवेज में भाई सैलरी मैक्सिमम 35,000 इन हैंड है, 5 डेज वर्किंग है, और इसमें 9,000 का बोनस है, 4,500 का फिक्स नाइट शिफ्ट अलाउंस और 4,500 का आपका रहेगा नाइट शिफ्ट अलाउंस, 4,500 का फिक्स बोनस रहेगा। तो आपकी सैलरी अगर आपको मैक्सिमम मिल जाती है तो 44 समथिंग इन हैंड आ जाती है इंसेंटिव से हटके। एनी ओपनिंग फॉर पार्ट टाइम योग गुरु, यार अभी ब्रिटिश टेलीकॉम में ओपनिंग आई थी अच्छी खासी चैट में पार्ट टाइम के लिए, मैंने अपडेट भी किया था, तो जब दोबारा आएगी तो दोबारा अपडेट कर दूंगा। भूमिका दुआ, हाउ मच टाइम कैन ब्रिटिश एयरवेज प्रोवाइड टू ज्वाइन, हाउ मच टाइम? ब्रिटिश एयरवेज बहुत कम टाइम देती है क्योंकि ये लोग ज्यादातर इमीडिएट ज्वाइनर्स ही मांगते हैं। तो अगर ब्रिटिश एयरवेज में अप्लाई करना है तो इमीडिएट ज्वाइनिंग ही वो लोग लेंगे, वो नोटिस बहुत कम देते हैं, ना के बराबर मान के चलो। अगर आपको नोटिस वाला सीन आपके साथ है और आप थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे हो तो फिर आप एक काम करो कि आप ब्रिटिश टेलीकॉम का वेट कर लिया। ब्रिटिश टेलीकॉम ने लगभग 1 साल हायरिंग करी है चैट में, 2-2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करा है लोगों ने, तो ब्रिटिश चैट की ओपनिंग आने दो, उसमें अप्लाई कर लेना। हेलो सर, डू यू हैव एनी जॉब फॉर 12th पास स्टूडेंट? नाउ आई एम परस्यूइंग बीकॉम। इतनी सारी जॉब्स आती है, आप लगभग सारी कंपनीज हायर करती हैं, अभी कुछ कंपनीज है जो नहीं कर रही हैं, अंडर ग्रेड को तो बहुत कंपनीज हायर करती है, कॉन्सेंट्रिक्स लगभग हायर करता रहता है, और ब्रिटिश टेलीकॉम तो एक्सपीरियंस को लेते हैं, और टेली परफॉर्मेंस हायर करता है बहुत सारे, इसमें काफी सारी कंपनीज हायर कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेली परफॉर्मेंस के काफी प्रोसेस इसमें अप्लाई कर सकते हो, टेलेस इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे ओपनिंग है। साहिल जायसवाल, कैन आई कम टुमारो फॉर ब्रिटिश एयरवेज चैट? नहीं नहीं भाई, कल चैट की ओपनिंग नहीं है, आएगी तो फ्राइडे को आएगी, तो फ्राइडे को मैं दोबारा से अपडेट करूंगा, अगर ओपनिंग रही तो तब आप आ जाना। Sure, do that. I'm searching Preeti Pramar. I'm searching. I have multiple experience, lot of VFX production assistant 2000 after my job. यार VFX का देखो मेरा सेक्टर ये है नहीं, बट ठीक है, मैं इसके लिए देखता हूँ, कुछ बता दूंगा। भूमिका, ऐसा है 2 months ऑफ नोटिस पीरियड। हाँ, तो फिर आप बीए में अप्लाई मत करो भूमिका, आप वेट करो ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए। बीटी में करवा दो सर, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल जॉब प्रोसेस। बीटी का वेट करो, बीटी की ओपनिंग जब आ जाएगी आरती तब आप अप्लाई कर लेना बीटी के लिए, उसमें मैं आपको करा दूंगा। आपको मैंने पहले भी शायद इंटरव्यू कराया था बीटी के लिए, बट शायद आपका हो नहीं पाया था, बट कोई नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर से अप्लाई कर लेना। बीटी रिजेक्शन बहुत ज्यादा करती है, ये चीज याद रखना, चैट में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स एक्सीलेंट कॉम्स वाले को रिजेक्ट कर देती है, तो थोड़ा सा देख के आप लोग अप्लाई करना, और रिजेक्ट हो जाते हो तो दोबारा से एक टाइम है उसका, उसको क्लियर होने के बाद दोबारा से आ जाना। टोटल 3 year एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, लुकिंग फॉर जॉब, प्लीज करंटली कोटैक की हायरिंग भी की है मैंने यार एक टाइम पे बैंकिंग सेक्टर के लिए, अभी इतना कर नहीं रहा हूँ, बट एक्सेस की अपडेट कर दूंगा आपको जल्दी से। अभी मैं देखो, मैं अपने आप काफी सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे नोन हैं, जो अलग अलग प्रोफाइल्स में वर्क कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मेरे को चीजें पता लगेगी मैं डालता रहूंगा। आई अप्लाइड फॉर बीटी रेफरल लास्ट टाइम। देखो बीटी में एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, बीटी में रेफरल के थ्रू कभी मत जाना भाई, 99% सिलेक्शन नहीं होगा। बीटी की हायरिंग पूरे दिल्ली एनसीआर में इकलौता मैं ही कर रहा होता हूँ जिनके सबसे ज्यादा रेशियो है सिलेक्शन की, तो बीटी में अगर इंटरव्यू देना और सिलेक्ट होना तो मेरे पास ही आना भाई, बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा हूँ, चाहे तो आप पूछ लेना किसी से भी जो सिलेक्ट है। टेलिस में पुमा की ओपनिंग चल रही है भाई, और मुझे कनेक्ट कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। एनी ओपनिंग फॉर टेलिस इंटरनेशनल? टेलिस में बता दिया मैंने, अभी सेल्स की ओपनिंग चल रही है, टेक्निकल सपोर्ट की ओपनिंग चल रही है, और टेलिस में चल रही है इसके अलावा ओपनिंग कस्टमर सपोर्ट की है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बीए चैट में कोई टारगेट सेल नहीं, बीए चैट में कोई टारगेट और कोई सेल्स नहीं होता है, नॉर्मल चैट है ये। अमर चौरसिया, आई हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन बट इन डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच आरती। ओके सर, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एयरवेज, यू हैव एनी जॉब रिलेटेड टू ग्राउंड स्टाफ? ग्राउंड स्टाफ के लिए मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में मैंने बात की है एविएशन इंडस्ट्री में भी, तो उनसे मैंने आज कनेक्ट किया था, तो अभी कैबिन क्रू से रिलेटेड और ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड जो भी मेरे को अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई नहीं है वहाँ की, तो जैसी आती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा इसका, और फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड भी जितनी भी मेरे पास ओपनिंग आएगी जल्दी बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो मेरे पास ज्यादातर जो ओपनिंग है ना वो बीए की सॉरी बीपीओ की होती है, बट अभी देखो मैंने आईटी वालों को और इसके अलावा मैंने जितने भी कैबिन क्रूज हो गई और जो अलग अलग टाइप की फील्ड है जो मैं नहीं हायरिंग करता हूँ उनको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता बताता रहूँ।
एनी जॉब रिलेटेड टू हॉस्पिटल रिजर्वेशन ऑफिस, आप लोग देखो, आप लोग इसके लिए रेडिसन होटल्स वगैरह में और इन सब में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ना चलती रहती है ओपनिंग्स, तो इनकी साइट पे जाके आप कोई भी होटल की साइट पे जाके अपना रिज्यूम अपलोड कर दो, वहां पे ओपनिंग रहती रहती है, वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो वो जॉब इतना टफ नहीं है, बट आपको सही जगह पे रिज्यूम अपलोड करना है। वो वाला सेक्टर ऐसा है होटल हॉस्पिटैलिटी का, जहाँ पे आपको रिज्यूमे प्रॉपर उनकी साइट पे ही करना होता है। हे आरवी कोमलप्रीत, हे आरवी लुकिंग फॉर जॉब चेंज, करंटली वर्किंग विद एमआर। किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो आप कोमल? एनी जॉब हॉस्पिटैलिटी, आपको बता ही दिया मैंने। आई एम इन कस्टमर सर्विस इन बैंकिंग डोमेन, आई हैव एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फ्रॉड एमएल। जेनटेक्ट में अप्लाई करो आप। जेनटेक्ट में अभी केएमएल और केवाईसी और फ्रॉड एनालिस्ट की ओपनिंग चल रही है, सबसे ज्यादा वही करते हैं, या फिर डब्ल्यूएनएस में करते हैं, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई डू हैव एक्सपीरियंस 5.6 ईयर इन नोएडा इंटरनेशनल। नोएडा में तो यार देखो, एस्ट्रा ग्लोबल चल रहा है, टेलिस इंटरनेशनल चल रहा है, एंड इसके अलावा और भी काफी सारे ओपनिंग्स हैं जो आप कर सकते हो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अमेजोन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2-3, देखो नोएडा में बहुत कम कंपनीज है जो हायरिंग कर रही है, बट 2-3 कंपनीज है, जैसे मैंने बताया टेक महिंद्रा, टेलिस इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट है, अमेजोन अच्छी कंपनी है, और प्रोवाना है, तो इनमें एक बार चेकआउट कर लो नोएडा के लिए। एनी रिव्यू ऑन मेजरल टीपी रिव्यू? देखो रिव्यू मैं डाल दूंगा नहीं, क्योंकि रिव्यू एक ऐसी चीज है ना कि पता लगा मुझ पे केस कर दिया कंपनी ने। टीपी कंसेंट्रिक्स, इनके बारे में मैं जितना कम बोलूँ उतना बेटर है, खुद ही समझ जाओ तुम। मेरे अकॉर्डिंग देखो, सबसे बेस्ट कंपनी होती है कैप्टिव यूनिट। जो भी कैप्टिव है ना वो बेस्ट है। जो कैप्टिव नहीं है उसके बारे में, जिनके पास जो प्रोसेस रन कर रहे हैं ना, वो थोड़ा गधा मजदूरी करवा देते हैं कंपनी। तो ट्राई करो कि आप कैप्टिव यूनिट में सिलेक्ट हो जाओ। जैसे बीए में आप सिलेक्ट हो जाओ, बीए के खुद के प्रोसेस हैं, बीटी में ट्राई करो, बीटी कैप्टिव है, अमेजॉन कैप्टिव है, इवन टेलिस इंटरनेशनल कैप्टिव नहीं है, बट बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ट्राई करो कैप्टिव में। अगर आपको बीपीओ में ही करना है तो आप ट्राई करो कि कैप्टिव में रहो। आई गॉट इट, आई यूज्ड टू वर्क एट सीएनएक्स में। सीएनएक्स के बारे में तो यार कुछ मत बुलवाओ यार, मेरे ऑफिस में तुम आए हो तो मैं बताया होगा तुम्हें। सीएनएक्स छोड़ दो, इग्नोर करो उसको। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं भी समझता हूँ, तुम भी समझ रहे हो, लिटिल वीक गाय, तो समझ जाओ फिर। आई हैव बीन वर्किंग विद पॉलिसी बाजार, फिर से एक ऐसी कंपनी आ गई पॉलिसी बाजार। 1.4 ईयर एक्सपीरियंस टोटल। सबसे पहले तो भाई पॉलिसी बाजार में तो बहुत खतरनाक रिव्यू है। पहले मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था और पॉलिसी बाजार का, और मैंने खुद ही इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा होगा तुम्हें खुद पता है, तो छोड़ो। टेलिस इंटरनेशनल में अप्लाई करो, एनआरआई दिखा देना कि फिर इंटरेक्टिंग विद एनआरआई क्लाइंट्स। टेलिस में अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको, गुड़गांव में ही है, 5 डेज वर्किंग, बोथ साइड कैप, शिफ्ट रहेगी इसमें रोटेशनल, तो उसमें जा सकते हो। बट एनआरआई बताना, डोमेस्टिक को लेंगे नहीं। बीए में इजी सिलेक्शन है और टफ। बीए में टाइपिंग चाहिए पहले तो 90% एक्यूरेसी के साथ, वो निकाल लो। अगर वो हो जाए तो उसके बाद फिर एचआर और ऑपरेशन इकट्ठा होगा, कम्युनिकेशन देखेंगे बहुत अच्छी, अगर है तो करा देंगे। As worked about the Gurgaon job, because I living in गुड़गांव में, नोएडा से देखो ब्रिटिश टेलीकॉम कैब देता है नोएडा वालों को, तो बीटी के जो भी प्रोसेस है आप अप्लाई करो आराम से, हाइब्रिड भी मिल जाएगा और कैब भी मिल जाएगी, तो इजीली हो जाएगा आप लोग का। Why British Telecom people conduct interview when they don't have hire? क्यों करते हैं इंटरव्यू? यार देखो बीटी में ये बात तो है, बीटी में अगर 50 बच्चों के इंटरव्यू एक दिन में करा रहा हूँ तो 2 सिलेक्शन होते हैं, वो भी फॉर एग्जांपल चैट में। तो उसके बाद आप लगा के चलो, क्या पता उसमें ऑपरेशंस में भी रिजेक्शन हो जाए, तो इंटरव्यू तो टफ है भाई, बट कंपनी थोड़ी अच्छी है। तो यार लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं ना, 10 ओपनिंग के लिए 10,000 लोग अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन तो आएगी भाई, हम आप खुद समझ सकते हो। कम लोग अप्लाई करते तो कम रिजेक्शन होती। बीटी में करवा दो, बीटी में करवा देंगे भाई, इंटरव्यू करा सकते हैं यार, देखो मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सर मेरे साथ 10,000 का फ्रॉड हुआ है सीपी में जॉब लगवाने के नाम पे। यार फ्रॉड तो पतेरे घूम रहे हैं, जो तुमसे पैसे मांगे ना कंसल्टेंसी में जाने के बाद, या आपको कोई मेल आ जाएगी आपसे पैसों का कुछ भी, जहां आपसे पैसे मांगे ना उस जगह से चुपचाप निकल जाओ। जिस मेल पे पैसे मांगे उस मेल को इग्नोर कर दो। जिस बंदे ने आपसे फोन, कोई आपको ये बोले ना कि सिलेक्शन के बाद पैसे देने हैं, तो भी मत लगना। पैसे जहां से आपसे मांग लिए फ्रॉड है, वो फर्जी है, उस बंदे को, उससे दूर हो जाओ भाई, ब्लॉक कर दो उसको, गायब हो जाओ।
और इनकी पुलिस वालों से भी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है। वैसे तो दिल्ली पुलिस तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अब तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि केस वेस करो, केस नहीं, ड्रामा करो उनके ऑफिस में जाके, थोड़ा सा नाटक वाटक करो, 10-12 लोगों को ले जाके पैसे मिल जाए। मैंने दिलवाए अपने ग्रीन पार्क में, एक बंदा मेरे नाम पे ले रहा था पैसे, तो दिलवाया मैंने। पुमा में सिलेक्शन प्रोसेस भाई, पुमा में चाहिए C1 एमकेट में। मैं एमकेट की वीडियो भी डाल दूंगा थोड़ा टाइम में। C1 चाहिए एमकेट टेस्ट में, और अगर आपका एमकेट निकल गया तो फिर एचआर होगा, और उसके बाद आपका होगा ऑपरेशंस। एमकेट टफ है, पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी था, अब टफ कर दिया है उन्होंने थोड़ा सा। तो एमकेट निकाल लो अभिषेक जैसे तैसे करके, फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश चाहिए फिर भी। टेलिस में फ्रेशर कर सकते हैं ज्वाइन? हाँ हाँ बिल्कुल, टेलिस में फ्रेशर हो जाएगा। 24,000 इन हैंड है टेलिस की सैलरी। वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई जॉब बताइए। फैसल एक तो बता चुका हूँ भाई मैं, रेडियस की वर्क फ्रॉम होम, और दूसरी वर्क फ्रॉम होम की लगभग मैंने देख लिया है। कल तक का वेट कर ले भाई, कल वर्क फ्रॉम होम की वीडियो आ जाएगी तो बना दूंगा मैं। चल रहा उस पर थोड़ा सा, एक बार थोड़ी डिटेल्स और लेनी है मेरे को, तो कल डाल दूंगा। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वर्क फ्रॉम होम आ जाएगा। और कोई जिसको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो? मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है 20,000 का स्पिनी टीवी। अरे क्यों देते हो यार, पैसे वैसे मत दिया करो भाई किसी को। पैसे वैसे देके तो फालतू में फ्रॉड ही है वो। 1 रुपए में आप लोग की जॉब लगनी नहीं है, और जितने पैसे हैं वो वेस्ट जाने हैं। विंदर ब्रिटिश, रफ आइडिया अगले महीने तक शायद कह रहे हैं 200 नंबर आ जाएंगे ब्रिटिश टेलीकॉम चैट में, तो मेरे हिसाब से अगले महीने स्टार्टिंग हो जाएगी। Currently working MR as reservation executive, looking for hospitality and other customer support। अगर आप, हाँ कस्टमर सपोर्ट के लिए तो मेरे को वो कर लेना, मैं कस्टमर सपोर्ट में कहीं ना कहीं करा दूंगा, तो कर लेना, मुझसे कांटेक्ट कर लेना। कोमलप्रीत आप मुझे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना। वर्क फ्रॉम होम में देखो यार, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ आरती, या जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं करा सकता आपका, ठीक है? मेरा काम सिलेक्शन कराना नहीं है, मेरा काम है इंटरव्यू कराना। मैं आपको जहां आप बोलोगे ना, जहां मैंने अपडेट डाल दी वहां इंटरव्यू करा दूंगा आपका, बट सिलेक्शन मेरे हाथों में नहीं होता है, तो वो कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल करोगे तो हो जाएगा। सर कैप्टिव के बारे में बताओ, कौन सा प्रोसेस है? कैप्टिव ब्रिटिश टेलीकॉम हायर करता है कस्टमर सपोर्ट पे, चैट सपोर्ट पे, ईमेल सपोर्ट पे, नेटवर्क राउटरिंग पे। इसके अलावा ये ब्रिटिश टेलीकॉम है, उसके अलावा अमेजॉन कैप्टिव है, चैट में हायर करता है कस्टमर सपोर्ट, बहुत सारे प्रोसेस हायर करता है। उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज का भी कैप्टिव ही समझ लो, तो वो भी हायर करता है। इज देयर इंटरव्यू शेड्यूल फॉर टुमारो? चैट प्रोसेस, चैट कल भाई गुड सैलरी, कंसेंट्रिक्स है कल, तो तुम तो उसमें आओगे नहीं, तो छोड़ो तो फिर उसको। अगले फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली बीए की ओपनिंग दोबारा आ जाएगी, तो बीए में अप्लाई कर लेना। एएस अभी बताया था मैंने यार, वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं थोड़ा सा एक सर्च चल रहा है, वो अगर क्लियर हो जाए तो वर्क फ्रॉम होम पर डाल दूंगा मैं। वेलकम कोमलप्रीत। फैसल ऑपरेशंस रोल में वर्क फ्रॉम होम मिल सकती है क्या? यार ऑपरेशंस में मिलना बहुत डिफिकल्ट है वर्क फ्रॉम होम। देखो वर्क फ्रॉम होम आजकल क्या है कि ना, कोविड के बाद से जितने भी इंडियन सीईओ है ना, वो चाहते हैं कि जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं, मतलब वो गधा मजदूरी करने के लिए ऑफिस ही आए, वो दे नहीं रहे हैं उसके लिए वर्क फ्रॉम होम। और अगर वो देंगे भी तो उनका पुराना एम्प्लॉय हो उसी को देंगे, जो बहुत टाइम से 2-3 साल से कंपनी में ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हो अपना, उसको भी दे दे तो दे दें। वैसे इंडिया वालों का मतलब माइंडसेट नहीं है वर्क फ्रॉम होम देने वाला, तो समझ जाओ फिर कितनी मिलने वाली है। तो शुक्र मना कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम दे दी उन्होंने, अभी कुछ है 1-2 कंपनी दे रही है, बस ज्यादा मिलने वाली, ज्यादा उम्मीदें मत रखो वर्क फ्रॉम होम से ऑपरेशंस में खासकर भाई। जहां पे हो वहां मिल जाए वहां बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नई कंपनी में जाके सोचो वर्क फ्रॉम होम देंगे तो बहुत मुश्किल है। और कुछ किसी को पूछना हो तो मैं बता देता हूँ। कल कल यार तिलक नगर आ जाओ, जिसको जॉब चाहिए। मैंने आज डाला था अपने चैनल पे अपडेट, तो कल है वहाँ पे ब्रिटिश टेलीकॉम का इंटरव्यू, वॉइस का, ब्रिटिश एयरवेज का है, टेली परफॉर्मेंस डोमेस्टिक का चल रहा है, एसबीआई, आरबीएल और अमेरिकन एक्सप्रेस डोमेस्टिक। और इसके अलावा कल और भी 1-2 कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू है। रिवोल्ट में इंटरव्यू करवाते हो? नहीं भाई, रिवोल्ट में नहीं कराता मैं इंटरव्यू। प्रीति थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, बेस्ट विशेस फॉर। वेलकम प्रीति। कस्टमर सर्विस के अलावा किसी दूसरे फील्ड में हायरिंग है? आप दूसरे फील्ड का नाम बताओ मुझे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बता पाऊंगा आपको किस फील्ड की आप बात कर रहे हो। कस्टमर सपोर्ट के अलावा तो बहुत फील्ड ही फील्ड है, फिर तो कौन सी फील्ड स्पेशली बताओ मुझे कि हाँ इस फील्ड में है या नहीं है। जैसे हॉस्पिटैलिटी के लिए मैंने बताया था कि आप लोग होटल में, या फिर आप
आप जैसे एविएशन इंडस्ट्री हो गई, उनमें उनकी यार इनकी साइट्स पे जाके डायरेक्टली आप लोग रिज्यूमे अपलोड करो, इनके इंस्टा पेज चेकआउट करो, जेन्युइन वाले, फर्जी वाले नहीं। तो आप लोग वहां पे जाके आप देखो तो मिल जाएगी आपको ओपनिंग्स, उसमें वो लोग करा देते हैं, डायरेक्टली डालते हैं, वो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हैं, क्योंकि 10-15 ओपनिंग टोटल होती है उनके पास, तो कंसल्टेंसी को तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं। और एक चीज मैंने एक और देखी है, एविएशन के नाम पे और भी बहुत फ्रॉड चलता है, लोगों से 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, तो मत दिया करो यार पैसे वैसे किसी को, ज्यादा पैसे हो तो मेरे को दे देना, और किसी को देने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन एनालिस्ट, कंसल्टेंट, प्रोडक्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा, इसके लिए मैं मेरा एक कलीग है शिवांग, वो करता है इन सब चीजों में, हायरिंग एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए और कंसल्टेंट के लिए, तो उससे बात करनी पड़ेगी, एक बार उसको लाइव पे ले आऊंगा तो वो आपका आंसर कर पाएगा अच्छे से, या बिना लाइव पे लाइव ही उसका नंबर वगैरह दे दूंगा, डिटेल्स डाल दूंगा, तो उससे कांटेक्ट कर लेना। वो ज्यादातर एफएमसीजी में हायरिंग करता है, तो उसके आप देख सकते हो। जतिन, आरवी ब्रदर, कैन यू टेल मी टीएल क्यूए एसएमई ट्रेनर। अच्छा हाँ यार, मेरे पास है ना बीटी में ओपनिंग आई थी ट्रेनर टीएल और क्यूए की। देखो एक तो मैं बताता हूँ, इसमें जुगाड़ बहुत चलता है ऐसी हायरिंग में। मान लो टीएल की ओपनिंग आ गई, अब तुम खुद सोचो, मैं 10 साल से कंसल्टेंसी के बिजनेस में हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, तो हम लोग उनको आगे कर देते हैं। बट लेकिन एक जेन्युइन मैं डाल दूंगा आप, तो कनेक्ट कर लेना, टीम वाले मेरे करते हैं उस हायरिंग को, नंबर दे दूंगा, तो उसके लिए आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। टीम लीडर और ये सारी प्रोफाइल आपको पता है, एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 10 टीम लीडर होंगे, 15 होंगे हद से ज्यादा, तो थोड़ा जुगाड़ चलता है उसमें। बट लेकिन टीएल के लिए बीडी में चल रही थी हायरिंग, बीए में भी चल रही थी, ईएक्सएल में चल रही थी बीच में, ट्रेनर और एसएमए के लिए, तो जैसी आएगी इस बार चैनल पे डाल दूंगा। देखो अगर मैं चैनल पे कुछ डाल रहा हूँ ना, कोई अपडेट डाल रहा हूँ, अगर उसके नीचे मैं किसी का नंबर दे देता हूँ ना, तो ट्राई करो कि आप उसी बंदे को कनेक्ट करो। दिक्कत क्या आती है मेरे साथ, देखो मेरे चैनल पे 12-13-11 हजार समथिंग लोग हैं, मैं ज्यादा ओपनिंग क्यों नहीं डालता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टीएल की ओपनिंग डाल दी मैंने, ठीक है, जो मेरे पास जेन्युइनली है, और मेरी टीम का एक मेंबर उसको हायर कर रहा है। अब क्या होता है उसमें, दिक्कत ये आती है कि लोग मुझे मैसेज करने लग जाते हैं, ना कि उस बंदे का नंबर जो मैंने डाला है ना, उसे कनेक्ट कोई नहीं कर रहा। चले मेरे को 500,000 मैसेज आ जाएंगे कि सर ये टीएल के लिए आपने ओपनिंग डाली, तो मैं डालता ही नहीं फिर। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप मेरे को कनेक्ट ना करो, फिर उस बंदे को करो। अगर आप ये सब कर, इस चीज के लिए आप सारे ओके हो तो मैं कर दूंगा, फिर मैं ऐसी पोस्ट डालने के लिए रेडी हूँ जिनकी हायरिंग मैं नहीं करता, वरना मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, मैं डाल दूंगा लिंक। भाई टॉक अबाउट बीटी इंटरव्यू प्रोसीजर, वर्क कल्चर एंड पे आउट। देखो ब्रिटिश टेलीकॉम में चैट की ओपनिंग आती है, चैट 3 तरह के चलते हैं इसमें, एक तो कस्टमर सपोर्ट नॉर्मल वाला, एक अपसेलिंग और एक सेल्स। सेल्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है 57 समथिंग इन हैंड। अपसेलिंग और चैट की सैलरी 36-38 हजार तक जाती है। 5 डेज वर्किंग, बोथ साइड कैप, हाइब्रिड बोलना मना है, ट्रेनिंग के बाद मिल जाएगा अगर मिलना होगा तो, समझ जाओ बस, अब हाइब्रिड मिल जाता है इसमें, देख लेना बाकी। 5 डेज वर्किंग, बोथ साइड कैप, यूके शिफ्ट वही 12 से 12 की विंडो होती है, तो उसके बीच की मिल जाती है कुछ। सर 12th पास के लिए कोई जॉब बता दो। 12th पास के लिए बता ही जॉब है यार, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर इंग्लिश अच्छी है तो कहीं भी हो जाएगा, नहीं है तो टेली परफॉर्मेंस ट्राई कर लो, ग्लोबीवा चले जाओ, यहाँ मिल जाएगी। अगर इंग्लिश वीक है तो फिर थोड़ा सा डोमेस्टिक में काम करके सीख के आ जाओ भाई, तो टाइम। यस, कैन यू शेयर विद अ पर्टिकुलर पर्सन विद ओपनिंग्स। हाँ मैं ये डाल दूंगा अभी, मैं इसके लिए मेरे को मैसेज कर देना, मैं डालता रहूंगा। आपको देखो अभी तो इतने लोग हैं नहीं लाइव पे, तो 15 लोग हैं, तो पूरा का पूरा एक पोस्ट अलग से डालना उससे अच्छा है, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा। ऑल इन वन इंग्लिश वीक है भाई, इंग्लिश वीक है तो फिर यार देखो ग्लोबीवा में इंटरव्यू दो, आरबीएल का प्रोसेस है, टेली परफॉर्मेंस में इंटरव्यू दो, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। अभी देखो 9:30 बज रहे हैं, मेरे पास अभी भी ऑफिस का फोन बज रहा है, मैं उठाता नहीं, फिर बच्चे बोलते कॉल नहीं उठा रहे। अब दिक्कत ये आती है ना, रात को 12 बजे का अगर मैं फोन ऑन छोड़ दूं ना, 2 बजे भी कैंडिडेट की कॉल आ जाएगी। बीटी इज गुड कंपनी एंड इट डिफिकल्ट टू क्रैक बीटा इंटरव्यू, ऐसा कोई हवा नहीं है बीटी का इंटरव्यू यार, दुनिया क्रैक करे फिर रही है, आप लोग उसको बहुत ज्यादा सोच लेते हो कई बार। जब कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो कि बहुत तगड़ा है, होगा नहीं होगा। जब आप ये सोच के आओगे ना नहीं होगा, तो नहीं होगा फिर।
ये सोच के आओ कि हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो और लो कॉन्फिडेंट भी मत रहो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट हो तो सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ज्यादा वो मत करना। आप कौन सी जॉब करते हो सर? यार मैं जॉब कर रहा होता तो फिर यूट्यूब चैनल थोड़ी बनाता भाई, हम तो कंसल्टेंसी चला रहे हैं छोटी मोटी। और तुम मेरे शायद चैनल पे हो नहीं, व्हाट्सएप चैनल पे जाके ज्वाइन करना भाई, आपको पता लग जाएगा। लगभग हायरिंग करता हूँ मैं दिल्ली एनसीआर की, तो लगभग आज सारी कंपनीज की हायरिंग कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से सब शायद सबके क्वेश्चन के आंसर मैंने कर दिए आज की स्ट्रीम से। अब मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता रहूंगा एक दो दिन में, बीच बीच में। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर मैं कर दूंगा मेरे हिसाब से। तो फिर आप सबको बाय बाय कर देता हूँ। वो सर आपके चैनल पे, हाँ तो भाई फिर अब मेरे चैनल पे तो आपको पता ही होना चाहिए यार। और काइंडली लेट मी 12th पास ओपनिंग साइड। 12th पास के लिए मैंने अभी बताया था टेली परफॉर्मेंस। इस लाइव को मैं अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लेना। कॉम गैप मोर देन किसी में भी चल जाएगा, 1 ईयर का तो कोई भी अच्छा सा बहाना मार देना। C1 एमकेट, देखो एमकेट में A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे करके रैंकिंग होती है। C1 मतलब C2 मतलब एक्सीलेंट, C1 मतलब भी एक्सीलेंट, B2 गुड वेरी गुड, B1 गुड, AC2 सॉरी A2 एवरेज और A1 तो खत्म। तो ऐसे करके होता है। C1 मतलब एक्सीलेंट चाहिए, तो अगर आपका एक्सीलेंट है तो हो जाएगा फिर। हाय सर, एनी अपडेट विप्रो सर? अरे विप्रो की ओपनिंग कल है भाई, डाल दीजिए चैनल पे, कल आ जाओ। कस्टमर सपोर्ट की अवीवा प्रोसेस के लिए ओपनिंग चल रही है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लेंगे, ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। अगर है तो कल आ जाना, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रट रखी है मेरे को तो ये सब। ये सब्जी वाले बेचने वाले सब्जी बेच रहे होते हैं ना एकदम फास्ट फास्ट, ऐसी मैं जॉब की ओपनिंग बता देता हूँ, सुन लिया करो बस ध्यान से। चलो यार बहुत हो गया, 27 मिनट हो गए भाई, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा। तो अब इस स्ट्रीम को बंद करते हैं, जल्दी वापस मिलेंगे। और थैंक यू सो मच जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लोगों को भी फॉरवर्ड करो, जिनको जॉब की नीड है उन सबको ये कराओ यार, सब्सक्राइब हेल्प करो। आई एम डूइंग बीए व्हाट माय फ्यूचर। एंड देखो, पढ़ा क्या है उससे मेरे को कोई फर्क, मतलब किसी भी कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इंग्लिश चाहिए होती है आज के टाइम में। अगर आपको बीपीओ में जाना है, कहीं पे भी जाना है, हमारे इंडिया बनने ऐसा गया ना, आप बच्चे मुझे आगे बोल रहे हो सर मुझे इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश है भाई हमारी गलती नहीं है, कंपनी इंग्लिश मांग रही है, मैं क्या करूँ? मेरी इंग्लिश खराब होगी तो मुझे कोई रखेगा नहीं काम पे। तो इंग्लिश थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, डोमेस्टिक ज्वाइन करो अगर थोड़ी बहुत कमजोर है तो, क्योंकि मुझे पता है यार, हम नॉर्मली जिस फैमिली से आते हैं कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, तो आती रहेगी। थोड़ा प्रैक्टिस करो, डोमेस्टिक ज्वाइन करो, थोड़ा टाइम में आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर वर्चुअल नहीं है कुछ, वर्चुअल यार कंपनी वाले जब वर्चुअल लेने के लिए मना कर देते ना, दिक्कत तब आती है। तो वर्चुअल में देखो, मैं वॉक इन डाल रहा हूँ तो इसका मतलब वो थोड़ी मेरी मजबूरी हो जाती है कि, और वॉक इन थोड़ा ना ज्यादा आसान होता है वर्चुअल से, वर्चुअल में रिजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। ट्राई करो कि ओपनिंग मतलब आप वॉक इन पे जाओ, बाकी वर्चुअल की अपडेट में डाल दूंगा। एक प्रोसेस में आप बता रहे थे एलएमएस कौन सा है यार, ऐसे कैसे पूछ रहे हो यार, स्नैपट्यूब भाई, भाई है बहन जो भी है। एलएमएस मुझे याद नहीं है, एलएमएस ऐसे करके तो मैं बता नहीं सकता कौन सा है एलएमएस कौन सा नहीं है। तो चलो ठीक है यार, अब एंड करता हूँ भाई। अब अगली स्ट्रीम में सोच रहा हूँ रखते हैं, सैटरडे को रखते हैं। और मैं अपने साथ मयंक को भी ऐड करूंगा, मेरा कलीग है, उसको भी ऐड करूंगा स्ट्रीम में, वो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करना। तो आज की लाइव स्ट्रीम को अभी फिलहाल के लिए मैं एंड करता हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट आप सबको, थैंक यू सो मच आप लोग ज्वाइन हुए। चलो बाय। हाँ हाँ, मयंक जैन थोड़ा बहुत आइडिया, उसको काफी नॉलेज है तो बता देगा, वो भी आपकी हेल्प कर देगा काफी चीजों में। मयंक को मैं ऐड करूंगा, मेरा कलीग है, तो काफी चीजें बता देगा मेरे साथ साथ। 2 लोग ऐड होंगे तो और अच्छी तरह से बता पाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट में ज्वाइन कराता हूँ उसको भी अपने साथ। चलो बाय।